हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है बच्चों 13 मई तक, ठीक है। 13 नहीं, 30 मई तक, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम आपको आज बताना चाहते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 की पहले की जो एक्सरसाइज है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। वी हैव गिवन द लिंक ऑफ एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। बेसिक फार्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, ध्यान से जा करके उसको वॉच करिए, फुल वीडियो वॉच करिए, देना पाइए इस वीडियो पे, ठीक है। तो टाइम न वेस्ट करते हुए बच्चों चलते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक? एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया था, जो कि साइन इनवर्स x था उसमें प्रूफ करना था क्या, साइन इनवर्स 3x क्यूब, 3x क्यूब नहीं, 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। वहाँ पर हमने क्या किया था, x की वैल्यू को साइन थीटा हमने सपोज कर लिया था, देन थीटा इक्वल्स हो गया था साइन इनवर्स एक्स। पहली लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जा करके वॉच कर लीजिए, अभी टाइम है, अभी टाइम है, ठीक है। तो जा करके वॉच कर लीजिए वीडियो को, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम एज हम क्या करेंगे, उसी तरीके से हम x को cos थीटा सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? cos थीटा सपोज करेंगे। चलिए सपोज करते हैं cos थीटा। x की वैल्यू क्या हो गई, cos थीटा। आपने कि x जो की है cos थीटा, cos आएगा इस तरह, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। मीन्स थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, cos इनवर्स x के इक्वल्स हो जाएगी। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहली चीज आपकी है कि हम RHS को सपोज नहीं करेंगे, RHS को टेक करेंगे और RHS को टेक करने के बाद रिटेक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को तेजी से बताऊंगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को बता दिया है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी भी जाकर देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos 3 थीटा। cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा, मीन्स कैसे, cos इनवर्स कैसे बताया गया था ये फॉर्मूला बच्चों, बिकॉज cos इनवर्स cos थीटा इक्वल्स होता है कैंसिल और बचता है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 थीटा हो गया और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए cos इनवर्स x, वेरी सिंपल। ये हो गया आपका 3 cos इनवर्स x। और यहाँ बच्चों मैंने 3 नहीं राइट किया था, कुछ इस तरीके से। आप जल्दी जल्दी में 3 को ना राइट करें, 2 को ना राइट करें, आपकी तो खल्लास हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको राइट कर लीजिए। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, मीन्स थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला नहीं बन गया, बन गया तो सिंपली करिए ना, क्यों बैठे हैं। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पर राइट करिए, क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, LH में फॉर्मूला। हमारी तरह मत कीजिएगा, पहले आप क्वेश्चन राइट करिएगा, देन आप क्या करिएगा, फॉर्मूला राइट करिएगा और कहीं किनारे फॉर्मूला राइट करिएगा, साइड बाय साइड, ना कि उसी में ला करके, ठीक है। कर सकते हैं बट टाइम आपको बचाना है ना, आप 12th क्लास में ना कि 10th और 11th में हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कम से कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका tan इनवर्स। बच्चों देखिए यहाँ पर 11 है, यहाँ 24 है, क्या कर देंगे, एलसीएम को इक्वल्स करने के लिए 24 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और 11 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का 24 से क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और इसका इससे हो जाएगा तो 77 हो जाएगा। इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मीन्स 11 और 24 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और आपका नीचे क्या हो जाएगा, 2 12 जा 24। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, 11 और 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा एलसीएम जो आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। ध्यान सुनिए,
11 और 12 को मल्टीप्लाई करने के बाद हम डायरेक्ट एक लाइन और सॉर्ट करते हैं और एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही डायरेक्ट टू डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। 12th में है आप, 11th में 10th में नहीं है, थोड़ा सा तो डायरेक्ट करिए, टाइम बचाना है, इतना आप कर सकते हैं, एग्जाम में नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं कट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 132 मल्टीप्लाई हो गया बेटा, और इसका माइनस डायरेक्ट हमने एलसीएम लिया है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर 132 से मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस 7 2 जा 14, नीचे क्या आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से 132 ही तो था, ये बेटा टोटल आपका हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, इसका विकेट गिराएंगे। चलिए तो क्या करेंगे, कुछ इसी तरीके से tan इनवर्स और 125 अपॉन 264 और 132 अपॉन 118, ठीक है, कैंसिल करिए, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले जो हमें करना है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहली चीज़ अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ कर दी है जो रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है कि यहाँ पर मैंने कैंसिल किया था ना, तो यहाँ पर आपको कितना आएगा, 7 ही तो आएगा, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बेटा अगर 132 में से 7 को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, सोचिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 125 ही तो आएगा, कितना आएगा 125। बच्चों क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया आपका 132 से इसका कैरी क्या होगा, खलास, बचा क्या 2, और यहाँ पर 125 से 125 कैंसिल, क्या आ गया आपका आंसर। बच्चों क्या हो गया, ये आपका हो गया RHS मीन्स राइट हैंड साइड। देखिए बच्चों एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, एकदम इजीएस्ट फॉर्म में आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ गया। मैंने क्या किया, इसको मैंने x सपोज किया, इसको मैंने y सपोज किया, और इसका फॉर्मूला हमने कुछ इस तरीके से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मैंने अप्लाई कर दिया, जो कि आपको दिया गया था। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या देख रहे हैं कि 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7। आपको क्या करना है, tan इनवर्स 31/17 प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं कि tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के अतिरिक्त बिसाइड्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के हमने क्या देखा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वहाँ पर माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। और सबसे पहली चीज़ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने किसके फॉर्म में देखा था, sin 2x के cos 2x के और tan 2x के फॉर्म में देखा था। तो जैसे ही tan 2x sin 2x और cos 2x के फॉर्म में tan के फॉर्मूले होते हैं, वैसे ही बेटा आपके tan इनवर्स के भी फॉर्मूले होते हैं, किसके फॉर्म में, tan 2x के फॉर्म में। और उसका फॉर्मूला क्या था, tan 2 थीटा इक्वल्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरीके से मैंने राइट करवाया था। लेकिन यहाँ पर 2 tan इनवर्स x है, तो उसी तरीके से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, जो कि ये मैंने करवाया था प्रूफ, जाकर के पिछली वीडियो को वॉच करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने इसको प्रूफ करवा दिया था। क्या होता है 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स अगेन क्या था 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो था, ये फार्मूला था आपका। यही फार्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पर राइट करेंगे, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। टोटल का हम क्या कर देते हैं ब्रैकेट, tan इनवर्स यहाँ पर क्या है 1/7 है, कुछ इस तरीके से। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, आपका क्या बचा है यहाँ पर ऊपर 1 बचा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4, ठीक है बेटा। यहाँ पर वही है, इसलिए हम दोबारा राइट नहीं करेंगे। tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन, बेटा यहाँ क्या है 1 है, 4 हो जाएगा एलसीएम, 4 यहाँ भी है तो 4 यहाँ होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम इक्वल होना चाहिए। तो 4 1 जा 4 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस सेम एज tan इनवर्स 1/7। आप राइट करिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ राइट, ठीक है। तो tan इनवर्स और यहाँ पर 1/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, और अपॉन में 4 कुछ इस तरीके से। देन वही चीज़ सेम एज, ठीक है, tan इनवर्स 1/3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, यहाँ पर 4 है ना, 4 कहाँ जाएगा ऊपर, बिकॉज अगर 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम d के फॉर्म में 1 को ले सकते हैं ना, बिकॉज एवरी नंबर हैज़ 1 डिनोमिनेटर मीन्स द नंबर ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम 1 को डिनोमिनेटर में सपोज कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से a अपॉन b अपॉन c अपॉन d
समझ गया ना, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, ठीक है, ये हो गया tan इनवर्स A, ये हो जाएगा tan इनवर्स B। अब मैंने राइट कर लिया, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का क्या होता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज tan इनवर्स क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। जैसे आपने tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वैसे a प्लस बी के फॉर्म में दोनों का सेम तो ही हो गया, ठीक है ना। चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पर राइट करते हैं, माइनस ए बी कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, सेम सेम। चलिए tan इनवर्स यहाँ पर बेटा देखिए 7 है, 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 3 है बेटा, एलसीएम बराबर करना जरूरी है। तो क्या करेंगे, 7 इसका डिनोमिनेटर, 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3 इसका डिनोमिनेटर, 3 यहाँ मल्टीप्लाई, मीन्स दोनों के एक दूसरे के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 7 3 जा 21, नीचे 7 3 जा क्या हो जाएगा 3 और 7 का एलसीएम 21 ही तो होगा, फाइंड आउट करिए, 21 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, डायरेक्ट 1 लाइन हम सॉर्ट करेंगे ताकि इसमें आंसर हो जाए और दोबारा में रफ ना करना पड़े। क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 अपॉन 7 3 जा 21, कुछ इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट, देखिए 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा 31, देखिए ये आ रहा है 31 आ गया आपका। यहाँ पर राइट कर लीजिए, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 31 अपॉन देखिए क्या है 21 है, 21 को राइट कर लेंगे, फिर क्या है 21 में से 4 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 17 आ गया ना, 17 यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन 21 है आपका, 21 यहाँ पर हो गया। इसी तरीके से अब आप देख रहे हैं जब इसको a अपॉन b अपॉन c अपॉन d के फॉर्म में रखेंगे तो 21 से 21 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 31 अपॉन 17, ये आपका हो जाएगा क्या RHS, ठीक है, क्या हो जाएगा RHS। तो एक लाइन आप कर ही सकते हैं, चाहे अपने लिए कर लीजिए चाहे मेरे लिए कर लीजिए, ठीक है। एक लाइन आपको करना है कि a अपॉन b अपॉन c अपॉन d को क्या करना है, a अपॉन b मीन्स 31 अपॉन 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 17, 21 क्रॉस मल्टीप्लाई कैंसिल खलास, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका 31 अपॉन 17 बेटा RHS हो जाएगा। जल्दी से राइट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर टाइम न वेस्ट करते हुए। चलिए बच्चों टाइम न वेस्ट करते हुए देख लेते हैं हम अपने अगले टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बेटा, राइट द फंक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मीन्स होता क्या है, देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि सिंपलेस्ट फॉर्म का बेटा मतलब ये हुआ कि आपको पूरे फंक्शन को मीन्स द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को जो कि इनवर्स फंक्शन में है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या करना है उसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ उसे छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ये जो इतना बड़ा फंक्शन है ना, छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहली चीज़। अब यहाँ पर इतना बड़ा फंक्शन दिख रहा है तो इसमें कोई फॉर्मूला आपके माइंड में आ रहा होगा तो राइट होगा नहीं, इतना यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो वैल्यू आपकी x के फॉर्म में उसको तोड़ने का प्रयास करिए, ट्राई टू ब्रेक द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को तोड़ने के लिए ट्राई करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि ये आपका अंडर, तो हम ऐसा क्या कर दें कि वो वैल्यू हमारी चेंज हो जाए, किसमें, किसी फार्मूले में, tan के फार्मूले में। सबसे पहली चीज़ क्या हम ऐसा फार्मूला राइट कर सकते हैं, इसमें क्या राइट कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर सपोज दैट हम tan सपोज कर लें, आपको ये रफ करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं सपोज कर लिया कि यहाँ पर tan आएगा तो tan आएगा, फार्मूला बन जाएगा, लास्ट में जाकर के फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म मुझे मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, रफली आपको यहाँ कॉस, ये कॉसेक रखिए, सेक रखिए, ठीक है, सारी वैल्यूज़ को आप रखिए, देन tan रखिए। अब tan जब रखिएगा तो इसके जो फॉर्म है सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स इजी वे में वो टूटते हुए चलाएगा, ठीक है, समझ में आया, टूटते हुए चलाएगा। कैसे टूटेगा, चलिए देखते हैं कैसे टूटेगा। सपोज हम कर लेते हैं x को tan थीटा, तो यहाँ पर मैंने सपोज किया x को tan थीटा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ बेटा tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x के फॉर्म में हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ फर्स्ट स्टेप आपका था, ये था जो कि वैल्यू है, ठीक है, क्या था ये टॉपिक था हमारा, फर्स्ट स्टेप था हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलिए हम क्या करते हैं, LHS की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसमें प्रूफ तो करना नहीं है, सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है, मीन्स हमने इसको LHS बोला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, क्या किया, x के प्लेस पे tan थीटा। आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा धीरे धीरे इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, पीछे फार्मूला बताया गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, नीचे
हो गई ना, क्या हो गई, tan इनवर्स, और यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आएगा ना sec स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे बेटा कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल्स होता है x के, मीन्स अगर किसी भी नंबर का रूट फाइंड आउट होता है तो क्या करते हैं, वो नंबर का अंडर रूट फाइंड आउट करके उसको राइट कर, जैसे अंडर रूट 4 का 2 होता है, मीन्स 2 का स्क्वायर होता है तभी तो होता है 2, ठीक है। दूसरी तरीके से यहाँ पर एक्स स्क्वायर सपोज कर लीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का x होता है तो अंडर रूट सेक स्क्वायर का सेक थीटा हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे, हम राइट करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपका हो गया सेक थीटा -1/tan थीटा। और सबसे पहली चीज़ बच्चों, सेक थीटा -1/tan थीटा को आप ऐसे एज इट इज़ राइट नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ सेक है tan है, सिर्फ tan होगा तभी काम बनेगा। कैसे करेंगे, अरे कैसे करेंगे, क्या सेक को हम चेंज करेंगे 1/cos में। चलिए हम यहाँ पर चेंज करते हैं, तो सेक थीटा -1/tan थीटा यहाँ पर आप चेंज करके राइट करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे 1/cos थीटा राइट करेंगे, बिकॉज सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट फॉर्म में, cos के अपोजिट फॉर्म में 1/cos, जैसे tan का क्या होता है 1/cot, ऐसे sin का क्या होता है 1/cos sec, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, tan को हम एज इट इज राइट करेंगे, नहीं tan को हम राइट करेंगे sin और cos के फॉर्म में, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ tan लाना है। अभी देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर 1 है तो cos और cos यहाँ पर दोनों जगह होना चाहिए, cos से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 1 - cos, ऊपर नीचे cos थीटा आपका हो गया। इस तरीके से sin यहाँ पर था और ये था आपका cos, देखिए cos से cos कैंसिल कर सकते हैं, (b/c/d) से क्या बचा 1 - cos/sin, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। मोबाइल को टेढ़ी करके देखिए, मैंने टेढ़ा लिखा है, ठीक है, जिगजैग तो 1 - cos थीटा/sin थीटा, ये आपकी वैल्यू आई ना, यही वैल्यू हम राइट करने जा रहे हैं, समझ लीजिए। इसी को मैंने किया, ये रफली है, तो आपको डायरेक्ट करना है, आप 12th के स्टूडेंट हैं। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स और 1 - cos थीटा/sin थीटा, ठीक है, मैंने राइट कर लिया। अब क्या करेंगे, चलिए बारी बारी से उसको क्या करिए। अब बेटा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इधर आ जाएंगे, तो tan इनवर्स वहाँ पे क्या है 1 - cos थीटा, अभी भी tan में वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे cos को नीचे से खदेड़ेंगे और sin को नीचे से खदेड़ेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं बेटा। 1 - cos थीटा मीन्स क्या हो गया कि आपको cos थीटा का वह फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई होगा जिससे +1 कैंसिल हो जाए। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा। तो बेटा क्या होता है कि अगर हम cos का जो कि फॉर्मूला cos 2 थीटा के फॉर्म में होता है, क्या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, किसका होता है cos 2 थीटा का। बट अगर वहाँ पे 2 थीटा को रिमूव करके थीटा को हम प्लेस कर लें तो क्या हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा एज इट इज, क्या cos थीटा इक्वल्स 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2। लाइकवाइज अगेन जो cos के फॉर्म में होगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 - 1 मीन्स /2/2, अगेन ऐसे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2। कैसे, टोटल का नहीं, cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2, कुछ इस तरीके से। मीन्स थीटा के प्लेस पे थीटा/2 तभी होगा जब 2 थीटा के प्लेस पे cos के फॉर्मूले में थीटा होगा, ठीक है। सिंपल, राइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस बात को, ठीक है। चलिए चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आपका क्या था देखिए साइन थीटा। ऐसे ही अगर साइन थीटा का देखें तो साइन 2 थीटा का बेटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वही चीज़ 2 थीटा वहाँ से रिमूव होगा, प्लेस हो जाएगा थीटा, तो क्या हो जाएगा थीटा के प्लेस पे थीटा/2 तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए ब्रैकेट ओपन होगा, क्या हो जाएगा 1 - 1 माइनस माइनस का प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर +2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा कॉस थीटा हम क्या कर लेंगे एज इट इज, इसको हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, /2 है तो /2 ही राइट करेंगे, ठीक है। अब आपका हो गया tan इनवर्स। बच्चों सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं +1 से -1 कैंसिल, और 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी /2 मैंने राइट नहीं किया, देखिए आप लोगों को समझाते समझाते मैंने ही नहीं राइट किया, तो राइट करेंगे, भूलेंगे नहीं तो मेरी तो बच गई है, आपकी तो उड़ जाएगी ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से
2 साइन स्क्वायर थीटा देख रहे हैं ना, यही अभी राइट करेंगे, लेकिन थोड़ा लाइन कम है मेरे पास, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन और मैं क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा। बेटा देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, नेक्स्ट लाइन में 2 से 2 कैंसिल होगा क्योंकि ये बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, मीन्स साइन थीटा बाई 2 के 2 मीन्स 2 प्रोडक्टिव है, तो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 2 है यहाँ, तो एक से साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 हम कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल। ठीक है, कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर साइन थीटा बाई 2 बचा, वही साइन थीटा बाई 2 एक कट गया, 2 भी कट गया, कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बाई 2 और एक साइन थीटा बाई 2 नीचे है, और एक कॉस थीटा बाई 2 जो कि सेम है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, राइट कर देते हैं। चलिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपका 2 साइन थीटा था, देखिए कुछ इस तरीके से 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये जो आपका बचा था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो बेटा 2 साइन थीटा बाई 2 से 2 साइन थीटा बाई 2 टोटल का टोटल कैंसिल, बचा क्या, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये आपकी वैल्यू बची, साइन अपॉन कॉस tan होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बचा, ये हो जाएगा आपका आंसर थीटा बाई 2, लेकिन अभी ये आंसर हो जाएगा, अभी नहीं होगा क्योंकि अभी हमने थीटा की वैल्यू प्लेस की ही नहीं है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू प्लेस होगी कुछ इस तरीके से। देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, तो वहाँ पर 1/2 को क्या करिए, पहले करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जगह कम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, ये हो गया tan इनवर्स x, ये हो गया आपका बेटा क्या, आंसर। ठीक है, ध्यान से इसको राइट कर लीजिए, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या था, बहुत बड़ा था, राइट करिए जल्दी, कुछ नहीं था बेटा। ये है आपका 6th क्वेश्चन, राइट द फंक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्या है बेटा, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके सेम ही हैं, कुछ डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, एंगल चेंज है इनवर्स फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ ध्यान से देखिएगा क्या है, x² - 1 है, तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसा कोई फंक्शन दिखे, वो भी tan के साथ दिखे, तो सबसे पहली चीज़ इसको आप लर्न कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए। कैसे बैठाया जाता है आप जानते हैं, मैं तो जानता नहीं हूँ, आपका दिमाग आप जानिए। चलिए बताता हूँ कैसे। यहाँ पर अगर ऐसे फंक्शन दिखेगा तो आपको क्या करना है, x के प्लेस पे कॉसेक थीटा सपोज करना है। क्या सपोज करना है, कॉसेक थीटा सपोज करना है। ठीक है, लेकिन अगर ये वैल्यू आपको ऊपर नॉमिनेटर में दिखे, इसको राइट कर लीजिए, पेन कॉपी लेके, देखना नहीं, राइट करना है। अगर tan इनवर्स के साथ डिनोमिनेटर में √(x²- 1) दिखे तो कॉसेक थीटा सपोज करना है x के प्लेस पे, और अगर यही चीज़ नॉमिनेटर में दिखे, मीन्स ऊपर दिख जाए, तो वहाँ पर क्या करना है, अभी पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया गया था, सेक थीटा सपोज किया गया था। क्या, सेक थीटा, तो वही चीज़। ठीक है, नोटेड दोनों चीज़ें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज करेंगे x इक्वल्स, क्या सपोज करेंगे, वही चीज़ जो भी हमने बताया, सपोज कर लेंगे x को क्या, कॉसेक थीटा। चलिए सबसे पहली चीज़ तो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, x के प्लेस पे कॉसेक थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, फिर tan इनवर्स, बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है, बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका, tan इनवर्स 1/कॉट थीटा। मार्कर की इंक थोड़ा स्लो हो गई है, लेकिन क्या करना है, अभी लास्ट क्वेश्चन है तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो 1/कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा, क्योंकि 1/कॉट क्या होता है, tan ही तो होता है, बिकॉज पढ़ाया था मैंने, बताया था मैंने, कुछ तो किया था मैंने पिछले वीडियो में, जाकर के लिंक देख लीजिए, वहाँ से वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए। साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, tan सेक आ रहा है, साइन पे कॉसेक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या, थीटा, और थीटा की प्लेस पे क्या होगा बच्चों, देखिए थीटा के प्लेस पे कॉसेक इनवर्स x,
क्या आ गया, कॉसेक इनवर्स एक्स आपका हो गया आंसर। ठीक है, राइट करिए। ठीक है, जल्दी से राइट कर लीजिए। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो क्या करना है आप सब जानते हैं। ठीक है, लाइक करिए ना करिए बट कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और क्या करना है, शेयर करना है दूसरे बच्चों के पास, अपने तक ही नहीं कि आप खुद ही पढ़ लें, दूसरे बच्चों के पास शेयर करिए, फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करिए। जितना भी शेयर करेंगे बच्चों को उतनी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है ना।